दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी आध्यात्मिक परंपरा के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी? जहां सेवा, नाम भक्ति और गुरु की शरण से आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। आज हम जानेंगे राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पूरी कहानी, पहले गुरु से लेकर वर्तमान गुरु तक। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक परंपरा की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास। यह संस्था प्रेम, सेवा, नाम भक्ति और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। शुरुआत की कहानी 19वीं सदी में आध्यात्मिक ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाने वाले महान संत शिवदयाल सिंह ने राधा स्वामी नाम का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि मनुष्य का असली उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। बाद में यह परंपरा पंजाब के ब्यास में स्थापित हुई। गुरु परंपरा बाबा जयमल सिंह जी ब्यास में डेरा स्थापित किया और आध्यात्मिक मार्ग को मजबूत किया। बाबा सावन सिंह जी सत्संग का विस्तार किया और लाखों लोगों को नामदान दिया। बाबा जगत सिंह जी प्रेम और सरलता से आध्यात्मिक जीवन जीने का संदेश दिया। बाबा चरण सिंह जी विदेशों में सत्संग फैलाया और संस्था को वैश्विक पहचान दी। बाबा गुरविंदर सिंह जी वर्तमान सद्गुरु, जो सेवा, अनुशासन और ध्यान पर जोर देते हैं। हुजूर साहब जसदीप सिंह गिल 2024 सितंबर में बाबा गुरिंदर सिंह जी ने जसदीप सिंह गिल जी को सतगुरु डिजाइनेट नियुक्त किया। गुरिंदर सिंह जी अभी आध्यात्मिक प्रमुख बने हुए हैं, जबकि जसदीप सिंह जी नामदान और अन्य जिम्मेदारियां साझा कर रहे हैं। यह व्यवस्था संगठन के भविष्य को ध्यान में रखकर की गई है। मुख्य डेरा मुख्य आध्यात्मिक केंद्र है डेरा बाबा जयमाल सिंह। यहाँ लाखों श्रद्धालु सत्संग, सेवा और ध्यान के लिए आते हैं। दिल्ली में सत्संग दिल्ली का प्रमुख स्थान राधा स्वामी सत्संग भाटी माइंस चत्तरपुर विशेषताएं लाखों श्रद्धालु 3 दिन तक विशाल लंगर सेवा और अनुशासन, भजन और प्रवचन। राधा स्वामी सत्संग ब्यास में सत्संग के दौरान कभी कभी बाबा जी सतगुरु से प्रश्नोत्तर सत्र भी होते हैं, जहां बच्चे और अन्य भक्त अपनी शंकाएं पूछ सकते हैं और बाबा जी प्रेम पूर्वक उनका मार्गदर्शन करते हैं। लंगर की सेवा दिल्ली के बड़े सत्संग में 3 दिन तक निरंतर लंगर चलता है। लाखों लोग सेवा करते हैं, सभी को समान भोजन मिलता है। सेवा को सबसे बड़ी साधना माना जाता है। नामदान प्रक्रिया, आवेदन, निर्धारित दिन, ध्यान, भजन की विधि सिखाई जाती है। नामदान के नियम: शाकाहारी जीवन, नशा त्याग, नैतिक जीवन, नियमित ध्यान, सेवा भावना। दान की व्यवस्था: राधा स्वामी सत्संग ब्यास दान स्वेच्छा से होता है। सेवा ही सबसे बड़ा दान माना जाता है। आध्यात्मिक राधा स्वामी सत्संग ब्यास हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर है। गुरु की शरण, नाम भक्ति और सेवा से जीवन में शांति आती है। यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है और सबके भीतर एक ही परमात्मा का वास बताया जाता है। बाबा जी सत्संग में कहते हैं, कलयुग में एक नाम अधारा, अब कल्लू आयो रे, एक नाम बोबो बोबो। और सिमरन व भजन पर विशेष जोर देते हुए बताते हैं कि कलयुग में नाम, भजन और सिमरन से ही मोहमाया से मुक्ति संभव है। 2026 दिल्ली सत्संग शेड्यूल संभावित: सुबह 9:30 बजे परिवर्तन संभव। मार्च 6, 7, 8 अक्टूबर, 9, 10, 11 दिसंबर, 4, 5, 6। इन कार्यक्रमों के दौरान गुरिंदर सिंह जी वार्षिक दौरे के हिस्से के रूप में दिल्ली आते हैं। अगर आप सत्संग में आना चाहें तो खुशी से आ सकते हैं। राधा स्वामी जी: सत्संग में सभी धर्म समान हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। राधा स्वामी जी, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखें। राधा स्वामी जी